चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व शांति और समझ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 23 फरवरी, 21 सितंबर या 24 अक्टूबर? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 23 फरवरी। फ्रेंड्स, हर साल 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे हम विश्व शांति और समझ दिवस कहते हैं, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट को याद करता है। 1905 में हुई पहली रोटरी मीटिंग। यह मीटिंग शिकागो यूएसए में हुई थी, जहां पॉल हैरिस ने अपने साथ 4 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। इस अर्ली इनिशिएटिव को फॉर्मल शेप मिला 1992 में 1992 में, जब रोटरी इंटरनेशनल ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ। यह दिन जो है ना फ्रेंड्स, ये अक्सर अक्सर कर यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस से कंफ्यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वह 21 सितंबर को मनाया जाता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस और अंडरस्टैंडिंग डे की, जो कि 23 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। फ्रेंड्स, रोटरी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो है इवनस्टन, यूएसए में। रोटरी का फ्लैगशिप पीस सिंबल है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पाइका विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, 1757 में, 1807 में, 1817 में, 1857 में, या फिर 1905 में? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 1817 में। फ्रेंड्स, पाइका विद्रोह अर्थात पाइका रिबेलियन जो है वह 1817 में हुआ था। यह एक पावरफुल एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग था, जो खोरदा रीजन उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? खोरदा रीजन, उड़ीसा में, जिसे बख्शी जगबंधु ने लीड किया था। यह रिवोल्ट 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लगभग 40 साल पहले हुआ था। इसी वजह से उड़ीसा लगातार डिमांड करता आया है कि पाइका रिबेलियन को भारत का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिकग्निशन मिले। इसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को दोबारा नेशनल फोकस में लाने के लिए हाल ही में फरवरी 2026 को एक बुक लॉन्च हुई, जिसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण मांझी ने अनवील किया। इस बुक के ऑथर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो पहले आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गवर्नर रह चुके हैं। गवर्नर्स के पॉइंट में बता दूं फ्रेंड्स, आर्टिकल 155 के तहत होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में एआई पर दिल्ली घोषणा को औपचारिक रूप से कहां अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, नई दिल्ली, जिनीवा, सियोल या लंदन? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बहुत आसान है, नई दिल्ली। जब समिट नई दिल्ली में है तो उसका जो औपचारिक रूप से अपनाने का प्रोसेस भी नई दिल्ली में ही हुआ होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया के एआई समिट 2026 के दौरान एक लैंडमार्क अनाउंसमेंट हुई थी, इंडिया का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिससे एक्सपर्ट्स ने कहा है मैग्ना कार्टा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह फ्रेमवर्क टेक्नो लीगल गवर्नेंस मॉडल पर बेस्ड है, और इसमें 7 सूत्र प्रिंसिपल्स हैं, जो एआई को एथिकल, लीगल और सोशल इम्पैक्ट एआई के एथिकल, लीगल और सोशल इम्पैक्ट को बैलेंस करता है। इस फ्रेमवर्क का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस है फ्रेंड, एआई एक्स्ट्रा एक्टिविज्म के खिलाफ, जिसमें डाटा को बिना कंसेंट या सोवरेनिटी के एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ डाटा सोवरेनिटी पर जोर दिया गया है, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार और यूपीआई को एआई के साथ इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने किस सेक्शन के तहत नए 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आर्टिकल 201, सेक्शन 201, सेक्शन 232, सेक्शन 301 या सेक्शन 122?
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सेक्शन 122। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की रूलिंग से यूएस के जो टैरिफ हैं उनको हटा दिया और यह कहा कि यूएस अब सिर्फ 10% तक ही ग्लोबल टैरिफ लगा सकता है और ये टैरिफ समान होंगे। यह टैरिफ सेक्शन 122 के अंतर्गत लगाया गया है और 150 दिन के लिए ही टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज के रूप में अनाउंस किया गया है। कोर्ट ने पहले लगाए टैरिफ को स्ट्राइक डाउन करते कहा कि टैक्स लगाने की पावर कांग्रेस के पास होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अपने देश में पार्लियामेंट कहते हैं, उसी प्रकार से यूएस में उसे कांग्रेस कहा जाता है, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट के पास, हमारे देश के हिसाब से कहा जाए तो। और चाहे वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों ना हो, उनका कहना, कोर्ट का ये कहना था कि अगर वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत भी है, तब भी कांग्रेस के पास ही यह अधिकार है। अच्छा, यूपीएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी या ब्लैक सी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स फारस की खाड़ी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक स्ट्रेटेजिक सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई ट्रांजिट करती है। हाल ही में फरवरी 2026 को ईरान ने स्टेट की टेम्पररी क्लोजर अनाउंस की थी, जो 3 से 4 घंटे तक चली थी और इस दौरान लाइव फायर मिसाइल ड्रिल्स कंडक्ट की गई थी। यह डेवलपमेंट तब आई है फ्रेंड्स, जब ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल जो है वह 60% तक पहुंच गए हैं, जबकि 90% पर प्योर वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। यह पूरा एपिसोड दिखाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एनर्जी सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स का सेंट्रल नर्व पॉइंट है। फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वह सिर्फ 33 किलोमीटर ही चौड़ा है, ये आपको याद रखना चाहिए। और भारत का 7% जो तेल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, क्योंकि भारत की तेल का 7% जो है वो वेस्ट एशिया से आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ध्वज मार्ग किस संगठन ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी या एबीवीपी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? नागपुर में। और इनको इसकी स्थापना किसने की थी? श्री केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। अपने 100 साल के दौरान एक सिंबॉलिक और नेशनल वाइड आउटरीच इनिशिएटिव के साथ आगे आया है। इन्होंने फरवरी 2026 में एक फ्लैग मार्च लॉन्च किया है, जिसका रूट लाल चौक श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर रेशिम बाग में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस देश ने यूएन समर्पित फ्रेमवर्क के तहत गाजा में 8000 तक सैनिक तैनात करने का प्रस्ताव दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, टर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने गाजा स्ट्रिप के लिए एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल प्रपोजल रखा है, जिसमें 8000 तक ट्रूप्स डिप्लॉय करने की बात कही गई है। यह फोर्स यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करेगी और इसका नाम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स प्रपोज किया गया है। पूरी मल्टीनेशनल फोर्स की टोटल स्ट्रेंथ 20,000 पर्सनल तक होगी। इस इनिशिएटिव की ओवरसाइट के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम की बॉडी बनाई जा रही है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ऑलरेडी दुनिया के लार्जेस्ट यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, भारत भी दुनिया के लार्जेस्ट यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में महिला प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या इसका सही जवाब है फ्रेंड्स आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फ्रेंड्स, वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल वडोदरा गुजरात में खेला गया था और इस मैच में हिस्ट्री क्रिएट हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर और उसको आरसीबी ने आराम से कवर कर लिया और उन्होंने यह ट्रॉफी का फाइनल जीता है। फ्रेंड्स, आरसीबी ने यह टाइटल दूसरी बार जीता है। डब्ल्यूपीएल की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, यह 2023 में हुई थी। मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो शुरुआत है वह 2030 में हुई थी और इसे बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। इसका सही जवाब है भारत। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हरारे जिम्बाब्वे में खेला गया था। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे में खेला गया था, जहां भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। इस इनिंग्स में वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल पर 175 रन के पारी खेली थी, जो भारत की जीत का मेन कारण भी बनी। भारत ने इसके साथ ही अपना 6वां अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर किसने विकसित की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इसरो, आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ या सीईएनएस बेंगलुरु। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सीईएनएस बेंगलुरु। बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंस सीईएनएस में एक ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। सीईएनएस ने एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर फंक्शन करता है। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस डिजाइन किया है जो सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग और स्टोरेज को एक ही यूनिट में इंटीग्रेट करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, नमदीय लागत जीवन सूचकांक 2026 में कौन सा शहर प्रथम रहा? आपके ऑप्शंस थे जिनीवा, ज्यूरिक, न्यूयॉर्क या बेसल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ज्यूरिक। ज्यूरिक ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में टॉप पोजीशन हासिल की, जो नमदीयों के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ज्यूरिक का इंडेक्स स्कोर 118.5 रहा, जो कि न्यूयॉर्क की बेसलाइन 100 से अधिक था। फ्रेंड्स, ज्यूरिक जो है वह स्विट्जरलैंड में आता है और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। ज्यूरिक ग्लोबल फाइनेंशियल हब माना जाता है। भारत का लो कॉस्ट एडवांटेज और सोर्सिंग सेक्टर को सपोर्ट करता है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकार विस्तार योजना के तहत बहुउद्देशीय पीएसीएस के पंजीकरण की जिम्मेदारी किस संस्था की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी या सीआरसीएस। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।